बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे आई काम के बच्चों के लिए है, जिसमें उनकी जो मेन बुक है अकाउंटिंग की उसका मुकम्मल तारफ़ करवाया जाएगा और कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं, क्योंकि उसके टोटल 15 चैप्टर्स हैं और बुक भी इतनी मोटी है। लेकिन आपने उसको देख के परेशान नहीं होना। ये आप देख सकते हैं जी, ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक। ठीक है जी, इसको देखकर आपने परेशान नहीं होना कि इतनी मोटी जो बुक है आपको ये सारी याद करनी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें से वो चैप्टर्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आपने करने हैं। ठीक है जी, और मैं आपको इसका बताऊँगा जी पेपर किस तरह आता है, किस टाइप का पेपर होता है, इसके बारे में ओवरऑल व्यू आपको मैं बताऊँगा। क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको बुक का पता भी तो होना चाहिए ना, बुक के अंदर है क्या, पढ़ना क्या है, किस तरह का पेपर आएगा। तो आपकी अगर बेस सही बनी होगी तो फिर आपको आगे भी पढ़ने का मज़ा आएगा। इस वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह मैं इसकी पहले बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, क्योंकि अकाउंटिंग की अगर आपकी बेस अच्छी बन गई एक दफ़ा तो फिर तो आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, अगर आपको अकाउंटिंग जो है मुश्किल नहीं लगेगी। बेसिक रूल जो है इसके मैं आपको शुरू में ही सिखा दूंगा, चंद एक वीडियो दूंगी, पहले वो आपने देख लेनी है। उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आपके जल्दी जल्दी चैप्टर होते जाएंगे जी। बुक जो है हमारे पास है जी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये हम आई काम पार्ट 1 में पढ़ेंगे और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये हम देखते हैं जी कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर तो 100% हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता, उसके अंदर उसकी सिर्फ डेफिनेशंस हैं। उसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, पूरा चैप्टर मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि वो बहुत इंतहाई अहम चैप्टर आपके लिए, उसने आपकी बेस बनानी है। क्योंकि अकाउंटिंग की जो है एक ख़ास अपनी लैंग्वेज है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूँ, जैसे जी कैपिटल वर्ड है ना, कैपिटल का तो हम कहते हैं जी दारुल हुकूमत मतलब है, लेकिन अकाउंटिंग में कैपिटल का मतलब वो नहीं होगा। कैपिटल का मतलब इसमें वो पैसे होंगे जिससे कारोबार शुरू किया जाएगा, इसे हम सरमाया कहते हैं। तो अकाउंटिंग की पहले आपको लैंग्वेज मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आपके लिए अकाउंटिंग का कोई भी सवाल हो, आपको उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ होंगी वो पढ़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी जी। पहला चैप्टर तो हम करेंगे, डेफिनेशन है वो 100% हमने करनी है, याद भी करनी है उनको, और पेपर में भी ज़्यादा वो आती हैं। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास हम वो करेंगे जी ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका 20 नंबर का सिंगल क्वेश्चन इस दफ़ा आया था, तकरीबन हर दफ़ा सिंगल ही आ जाता है, तो 20 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इतना अहम चैप्टर आपका ये है, भी 5 सवाल हैं आपके इसके। उसके बाद नंबर 3 चैप्टर हम नहीं करेंगे। नंबर 3 मैं बुक से भी आपको बताता चलूँ, नंबर 3 चैप्टर है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम। इसमें आपको जर्नल की बेसिक चीज़ें सिखाई गई हैं, तो वो तो आपको मैं वैसे ही रूल उसके बता दूंगा। लेकिन ये 3 वाला चैप्टर नहीं हम करेंगे, हम करेंगे जी इसका चैप्टर नंबर 4 जर्नल, द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स, मेन बुक ऑफ एंट्री। जर्नल जो है ये हम करेंगे, इसमें से आपका क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, या अगर ऐसा हो सकता है 10 नंबर का यहाँ से आ जाए, 10 का आगे इन दोनों का ए बी पार्ट बन के आपको 20 नंबर का भी आ सकता है। लेकिन इस दफ़ा सिंगल 20 का ये आया था और 20 का ये आया था। लेजर, जर्नल के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। लेजर का क्वेश्चन तो कभी नहीं आया, वैसे आपको ये बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर आपका जो कैश बुक है वो बेस करता है। लेजर आपको बनाने सिखाए जाएंगे इस चैप्टर में, ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद जी नंबर 6 है 4 5 6 वाला चैप्टर है अकाउंट्स फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। इंतहाई अहम क्वेश्चन ये चैप्टर है आपका। आप बी कॉम में चले जाएँ या किसी भी आगे किसी भी, यानी कि आप बिज़नेस की फील्ड में जाएंगे तो ये चैप्टर आप पढ़ेंगे ज़रूर। इसे भी इसमें से भी 20 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये भी इंतहाई अहम चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑन फाइनल अकाउंट। चैप्टर नंबर 8 के 6 से 7 नहीं हम करेंगे, 7 स्पेशल जर्नल्स है ये हम नहीं करेंगे, इनकी डेफिनेशन बस करेंगे। उसके बाद नंबर 8 है कैश बुक, ये हम करेंगे 20 नंबर का। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 9 है जर्नल प्रॉपर एंड समरी ऑफ बुक कीपिंग, ये वाला हम नहीं करेंगे, इनकी डेफिनेशन हम कर लेंगे। फाइनल अकाउंट एंड द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। चैप्टर नंबर 10 जो है वो बेसिक है।
चैप्टर नंबर 10 करने के बाद भी चैप्टर नंबर 11 किया जाता है। तो चैप्टर नंबर 10 करवा के आपको फिर जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये लिखा है चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से क्वेश्चन आता है। पहले चैप्टर नंबर 10 आपको हल्का हल्का करवा के आपकी बेस बना दी जाएगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपको करवाया जाएगा जिसमें आपकी बेस बन जाएगी, जिसका क्वेश्चन 20 नंबर का आता है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट आप BCom पार्ट 1 पार्ट 2 में भी पढ़ेंगे, आगे MCom में भी जाएंगे, या जो भी आपके जिस जहाँ पे भी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, ये आ गई प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आ गई, तो आपको ये चैप्टर ज़रूर मिलेगा। उसके ऊपर फिनांशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगे, थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज होती है लेकिन होता तकरीबन यही है जी। ये हो गया। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 12 है कैपिटल एंड रेवेन्यू। इसका भी क्वेश्चन आता है, एक दफ़ा इसके 2 क्वेश्चन आ गए थे 20 नंबर के। चैप्टर नंबर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इंतहाई अहम चैप्टर आपका ये भी हम पढ़ेंगे, 20 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो अब आप देखिए इसका पेपर पैटर्न किस तरह का होगा। जो चैप्टर मैंने इधर नहीं मेंशन किए उसकी आपको इम्पॉर्टेंट डेफिनेशनें करवा दी जाएंगी, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ज़ाहिर है पहले आती थी 36 नंबर की डेफिनेशन, अब उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज किया हुआ है, अब आ रही है सिर्फ 20 नंबर की। तो आपको इंशाल्लाह इंतहाई अहम जो डेफिनेशन है वही करवाई जाएंगी, और जो निशान आपको लगवाए जाएंगे उनमें से एक भी डेफिनेशन बाहर से नहीं होगी, उसमें से ही आएगी। तो ये आपने मेरे साथ टच में रहना है, तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अकाउंटिंग आपको सीखने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, आपको बस मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और कहीं भी अकेडमी में भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद जी MCQs 20 नंबर के हो गए। डेफिनेशंस आपको आएंगी 20 नंबर की, 5 6 7 में से 5 करनी है, 7 में से 5, 2 पार्ट होंगे आपको, तो आपने करनी है 5 20 नंबर की हो गई। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे 5, जिसमें से आपने करने होंगे 3, 20 नंबर का एक होगा, और 20 मल्टीप्लाई 360, सीधा सीधा सा पेपर आपका पैटर्न है, 100 नंबर का पेपर होगा, सिंपल सही है। तो आप देखें 1 2 3 1 2 3 4 5 6 चैप्टर मैंने आपको बता दिए जी, जिसमें से आपको जो है आएंगे कितने क्वेश्चन जी, 5, जिसमें से आपने करने हैं 3। तो इंतहाई आसान होने वाला आपके लिए, बुक को देखकर परेशान नहीं होना। जिस तरीके से आपको मैं कराऊँगा इंशाल्लाह आपके लिए ईजी होगा, टेंशन नहीं आप लोगों ने लेनी, बस आपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, और आपने मुझे अपनी सूसी दुआ में याद रखना है, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इन फ्यूचर अच्छी से अच्छी यानी कि पोजीशन पे लेके जाएगा इंशाल्लाह। तो आपने दुआ में याद रखना जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।